आजादी के 74 साल बाद भी नहीं बना पुल रजुआ घाट पर। लदर पंचायत के रजुआ घाट पर पुल निर्माण की मांग लंबे अरसे से हो रही है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, यहाँ के वोटरों ने हमेशा किसी एक प्रत्याशी को थोक में वोट देने का काम किया है। बदले में ये लोग अपने नेता से रजुआ घाट पर आरसीसी पुल बनवाने का मौखिक इकरारनामा करवाते हैं, लेकिन वोट लेकर जीतने के बाद कम ही लोगों ने पुल निर्माण का प्रयास किया है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व कैप्टन जयनारायण निषाद ने भी चुनाव के समय पुल बनवाने का वादा किया था। बता दें कि केवल सांसद और मंत्री ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखा गया था रजुआ पुल घाट निर्माण के संबंध में, परंतु अब तक न तो सांसद ने सुना, न ही मंत्री ने सुना और न ही भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन लोगों का सपना धारा का धारा रह गया। नई पीढ़ी के युवकों ने अपने पूर्वजों के चिर परिचित मांग को आगे बढ़ाया। विधायक, सांसद, विभागीय इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को पत्र के माध्यम से पुल बनवाने का अनुरोध किया, लेकिन वर्तमान में निर्माणाधीन पुल को ठप पड़े कार्य को शुरू नहीं किया जा सका। आइए सुनाते हैं बिहार के किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक सत्यनारायण कुमार यादव ने रजुआ घाट पुल के निर्माण को लेकर क्या कहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सत्यनारायण कुमार यादव है, संयोजक किसान संघर्ष मोर्चा बिहार। मैं एक किसान के लड़के हूं और जहां तक आप जितने भी दर्शक हैं WC बिहार के, जो जितने भी चैनल के समर्थक लोग हैं, आप देखने वाले समर्थक हैं, उन सभी भाइयों बंधुओं का मैं नमस्कार करता हूं। और आज की इस ताज़ा सुर्खियों में रहने वाले जो हमारे गांव के छोटी मोटी पुल की जो समस्या है, उस पुल के आधार पर हम लोग जो है आज बात करेंगे और उस पुल की जीरो से लेकर के जो है हम लोग पूरी ऊंचाई तक इस मामलों को आपके सामने रखने का काम करेंगे, जो कि हमारे नज़र में आया। इस मामले को हम WCU न्यूज़ के मार्फत से आपको सामने हम पेश करने का काम कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर ये समझाना मैं चाह रहा हूँ कि ये पुल है, इस पुल की निर्माण की जो अवधि थी, उस निर्माण की अवधि जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें मिला है कि ये आपको 12-13 में काम शुरू हुआ था। 2012-13 में इस काम को शुरू का जिम्मा दिया गया था ठेकेदार के माध्यम से, और ये पूरा होना था 2 जनवरी 2014 तक जो है इसको निर्माण पूरा करना था ठेकेदार के माध्यम से। मगर आप ये बात को समझ सकते हैं प्रिय बंधुओं कि ये पुल आज तक यानी कि 14 से लेकर के आज जो है ये 21 में हम लोग चल रहे हैं, 21 पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कहाँ तक विकास जो है कि विकास की जो पटरी है कहाँ तक चली जा रही है। और धीरे धीरे जो है हमको लग रहा है कि आने वाला समय में साल भर में ये सारा जो है जितना न्यू डाला हुआ है ठेकेदार के द्वारा, ये सब भी हमको लग रहा है कि धंस जाएगा। और हमारे देश के जो प्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो बताते हैं कि मैं देश की रोल मॉडल के हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। आप ये बताएं सर जी, ये बताएं महोदय जी कि आपके पदाधिकारी लोग जो हैं इतनी दलाली और जो है चुकंदरगिरी करने में लगे हुए हैं कि हमको लग रहा है कि विकास तो ये ज़मीन पर देखने को मिल रहा है, वहाँ जो है PMO ऑफिस में देखने को हमें नहीं मिलेगा। और गरीब मजदूर छात्र नौजवान की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पुल के लिए जो है आपके यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय तक यहाँ का लेटर गया है और वहाँ से रिटर्न होकर के फिर से यहाँ रीबैक कर दिया गया है। क्यों नहीं सुनी गई मेरी बात जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ गया था, फिर भी वहाँ से जो है बेवजह घुमा दिया गया। इस पर सुनवाई करनी थी कि ये पुल क्यों नहीं बना, ठेकेदार को नोटिस करना था क्यों नहीं बना। मगर आज की तारीख में 14 में जो पुल बनना था, आज के डेट में ये नज़र आ रहा है कि वो पुल भी धंस रहा है, पुल का जो नींव है वो धंस रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस विकास की सदी में गुजार रहे हैं और किस विकास की सदी में हमारा जनजीवन चल रहा है। ख़ास तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि इस पुल से हमारे क्षेत्र की कितना विकास का तीव्र गति हो सकता है। इससे पहला नंबर सवाल मेरा ये है कि इस पुल बनने से NH57 का जो रूपरेखा है वह कहीं ना कहीं एक अगला भविष्य तय करेगा, जो कि आने वाले 50 साल का जो है ये निर्णय तय करता पुल। मगर मेरे देश के गद्दार ऐसे कुछ आपके ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर लोग पूरे पैसा को इसका हजम कर गए या चट कर गए या कहाँ दे गए कोई अता पता नहीं है। परंतु मेरे गांव का लमसम 20 गांव का भविष्य इस पुल पर टिका हुआ था, जिसको लेकर के जो है आप लोगों ने इस बात को मुहिम तक नहीं पहुंचा करके, ख़ास तौर पर मैंने देखा हम लोग प्रयास करके भारत की जानी मानी न्यूज़ चैनल NDTV के माध्यम से हम लोग रवीश कुमार जी को कह करके जो है उनके न्यूज़ चैनल पर भी इस माध्यम को चलाने का
काम किया था, परंतु आप लोगों ने इस देश के महान नेताओं के द्वारा जो है इस मामलों को गर्त में डाल दिया गया। फिर से जो है वहीं की वहीं ये पुल है। आप ये बताएं महोदय, कल की तारीख में यहाँ की जो है किसान संघर्ष मोर्चा की एक प्रतिनिधि मंडल जो है आपके यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेंट करने के लिए गया। वहाँ जा कर के अपना एक प्रति आवेदन दे करके उनसे बातचीत करके आश्वासन फिर मिली है कि इस पुल को निर्माण होगा, मगर अब देखिए आशा क्या है, विपरीत जाती है या सुलटा जाती है। इसको देखने से अंदाज़ा तो ये मिल सकता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, परंतु विशेष न बताते हुए हम लोग यही बताएंगे कि जितने भी देश के पॉपुलर लीडर हैं, विपक्षी दलों के लीडर हैं, किसी भी तरीक़ों से आप लोग ये जानने का काम करें, ये समझाने की कोशिश करें कि ये पुल कब बनेगा और किस स्थिति में इसका तय होगा। इसके विकास पर ही बात किया जाए कि हम लोग किस विकास के लिए बात कर रहे हैं। विनाश की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। पीएम को कितना बार चिट्ठी लिखा गया, क्योंकि आपने बताया मुझे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है यहाँ से एक बार नहीं कई बार जो है आरटीआई के माध्यम से, उनको लेटर के माध्यम से कई बार जो है लमसम समझिए उनको कार्यालय में जो यहाँ से 5-6 बार जो है यहाँ से लेटर लिखा जा चुका है इस मामला को लेकर के, खास करके इस मामला को लेकर के। और इस मामला को लेकर के वहाँ से चिट्ठी जाता है और फिर वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से उलटते उलटते यहाँ ज़मीन स्तर पर आकर के धराम हो जाता है। कहीं कोई आने की चीज़ मिलती नहीं है कि इस पुल के माध्यम में उन्होंने क्या लिखा, पदाधिकारी को आदेश दिया या उसको आदेश के ये दिए कि उसको जो है हटाओ। ये आदेश हम लोग के सामने प्रस्तुत ही नहीं हो पाता है कि वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस योजना के बारे में अपने अधिकारी को क्या निर्देश दिए। ये निर्देश आज तक हम लोगों के पास नहीं आए, जबकि 2014 से लेकर के 2020 तक जो है यहाँ के कितने जो है एमएलए बदल चुके, सांसद जो है कितनी बदली हुई, गिनती शुरू हो गई, वही बदल गए, कुर्सी बदल गई, परंतु न यहाँ के सांसद महोदय को इस पुल की चिंता है। यहाँ के महोदय जो पहले पिछले धारा में जो विधायक थे उनको इस बात की चिंता नहीं थी, फिर भी वो लोग जो है इस मामला को जो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबलाइज करके जो रखे हुए हैं और इस मामला को उजागर करने के लिए डर रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा कि पीएम तक चिट्ठी लिखा और आपको पीएम तक इतनी बड़ा, ठीक है, आपने कोशिश किया वहाँ तक की चिट्ठी भिजाने का, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिला। क्या लगता है आपको? अभी तक तो नहीं मिल पाया है, हमें उम्मीद है कि आगे अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं यस नहीं कर सकता हूँ, परंतु अपना जो हम लोग का धारा है, अपना जो हम लोग का विश्वास है, इस विश्वास के चलते, क्योंकि हमारे पीएम बोलते हैं, हर मंच पर इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा जितना भी काम चलता है लॉ एंड ऑर्डर के समर्थन में चलता है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ में नहीं चलता है। परंतु हमें इस योजना से ये पता चल रहा है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की साफ धज्जी उड़ाई जा रही है। इसलिए आप इस मामले को पूर्ण रूप से, गहन रूप से जांच करके जो है अपने आला अधिकारी को ये बताएं कि आप लोग जो है इस मामले पर क्या कर रहे हैं, आखिर इसका पैसा कहाँ गया, आखिर इसका ठेकेदार कहाँ गया, आखिर इसकी जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी वो कहाँ गया, मर गया, या इस संवेदक का जो निर्णय करने वाला था वो मर गया। इस बात से हम लोग सहमत हैं कि ये पुल हमारा हम लोग का अभी तक बना नहीं, परंतु इस पुल के नाम पर कितने सांसद बदले गए, कितने विधायक बने गए और कितने मुखिया ही बदल गए, परंतु इस पुल का अता पता आज तक संभव नहीं है। इसलिए मैं ये आशा करता हूं कि छोटी मोटी ये बात नहीं है, बड़ी बात है। इसलिए इस बड़ी बात को जो है बड़े स्तर तक हम लोग पहुंचाने का काम किए, परंतु अभी तक हम लोग को निराशा ही निराशा है। क्या लगता है वर्तमान में न्याय मिल पाएगा? वर्तमान में हम लोग का यही आशा है कि अभी जो हम लोग के विधानसभा के नए एमएलए चुन करके आए हैं, उनको ये बातें जो है चिट्ठी के आधार से हम लोग देंगे कि आप जो है इस मामलों को अपने क्षेत्र के आधार पर जो है, क्षेत्र का प्रखंड का माननीय स्तर होता है विधायक, जो कि प्रखंड का जो है एक लेवल में सुप्रीमो होता है, उसके आधार से ही पूरे ब्लॉक की रणनीति जो है तय की जाती है पूरे पदाधिकारी की। तो हम लोग जो है बहुत जल्द जो है किसान संघर्ष मोर्चा की टीम के आधार से जो है उनको मांग पत्र सौंपेंगे। एक मांग पत्र जो है माननीय विधायक महोदय को और एक मांग पत्र जो है इनको सांसद महोदय को, 2 महोदय को हम लोग देने का काम करेंगे और देखेंगे कि इस मामला को वो लोग कहाँ तक उठा पाते हैं।
अब यहाँ के ग्रामीणों को सुनिए, इन्होंने क्या कहा पुल के संबंध में, आखिर क्यों टूटा ग्रामीण का सपना। इस रजुआ पुल का जो बहुत पुराना लंबित मामला है, जो 100 वर्षों से लोग इस पुल को लेकर के इतनी समस्या से जूझ रहा है, और NH हमारा बगल में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, 10 मिनट में आना हो जाएगा। और इस पुल नहीं होने के कारण जो हम लोगों को कम से कम 1 घंटा घूम करके NH पर जाना पड़ता है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होता है। लगभग इस पुल से लगभग 50 गांव जुड़ा हुआ है। इसकी आबादी लगभग जो है जो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास होगा। और उन लोगों को जो है जो कभी ऐसी स्थिति भी आता है जो लोग मेडिकल जाने के लिए या कोई ज़रूरी काम के लिए ऐसी दुविधा में फंसता है। खास करके समस्या जब वहाँ आता है, जब मेडिकल की कोई समस्या पड़ जाता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और पंचायत स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक की जो पेपर दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पेपर यह दिया गया, और वह पेपर कहाँ किस जगह रुक जाता है, और वह पेपर उनको संज्ञान में दे करके भी वह पेपर में कोई ऐसा जवाब नहीं आ पाता है इस पुल के बारे में। इस पुल के मामले में जो आज यह पुल हमारे गांव के लिए इस तरह से अभिशाप बन चुका है, जो लगता है यहाँ के लोग निराशा मतलब जो है जो मन में बैठा लिया है, पाल लिया है, जो यह पुल हमको लगता है नहीं बनेगा। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? और न्याय मिल पाएगा। हमारे माननीय मोदी जी का जो है जो सरकार है, हमारे बिहार में जो सरकार है, उन लोग न्याय की बात कहते हैं तो न्याय उनसे उम्मीद हम लोग करते हैं, जो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यह मामला जिस तरह से पेंडिंग और मतलब मृत घोषित जैसे लग रहा है, वैसे लगता है कि हम लोग का आशा से निराशा हाथ लग रहा है। हम सुने थे पूर्व तो हमारा डेट कर गए, 4-5 पुरुष बीत गया, अंग्रेज भी शासन करके चले गए, लेकिन आज तक ये आज़ादी हमको पुल को नहीं मिला। आज तक ये पुल का आज़ादी में जितना मंत्री आते हैं जाते हैं, सब कहते हैं कि भाई बैलेट दो, हम आपको पुल बना देंगे। आखिर क्यों पुल नहीं बना? इसका मेन मुद्दा क्या है? कि सरकार की कमी है। सरकार को उनको लेटर जा रहा है, उनको देखने रहे, विचारने कर सकते हैं कि ये लेटर आया कहाँ से, क्यों रुका। उनको सब कुछ पास में है। 7 करोड़ का एस्टिमेट बना, 7 करोड़ का काम हो चुका, अब क्यों रुका, कौन नेता इसमें दखल अंदाज करते हैं, कौन मंत्री जी करते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं। हम लोग तो काम करने वाले तो गरीब आदमी है, कचहरी थोड़ा ही घूमते हैं। लेकिन ये राजनीति करने वाले सबसे ज़्यादा डैमेज है, जो लोडर पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से कम से कम 10 लाख आदमी का यातायात यहाँ पे रुका हुआ है, जो घूम के वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी जाके हाईवे पे पकड़ते हैं। हाईवे पे कम से 15-20 किलोमीटर दूरी जाके पकड़ते हैं। अगर सीरियसली किसी को हो जाए बताइए, 15 किलोमीटर जाने के लिए मरेगा आदमी की बचेगा। यहाँ से हम 15 मिनट के अंदर में हाईवे पे पहुँच जाएंगे। इनको लिए कौन कहेगा बताइए? कौन मंत्री को कहे? हम प्रधानमंत्री का भी लेटर लिखा गया है, नीतीश बाबू को लिखा गया है। अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी भी जीते हैं, महेश्वर बाबू 20 साल राज किए, उनको भी नहीं कुछ पता चला। बिना देवी आए कुछ कर गए। फिर अभी तुरंत वर्तमान में जीते हैं, ये कौन है? निरंजन बाबू। अब उन्हीं पे आश्रित है, वो क्या करते हैं नहीं करते देख लेते हैं 5 साल के अंदर। क्या लगता है यहाँ का जो ग्रामवासी है हमको नहीं मिल पाएगा? जोर शोर लगाएंगे, लेकिन अब ये नीतीश बाबू क्या करेंगे सो भगवान जाने। उनको बस का जहाँ तक लेटर देना वो दे देंगे, लेकिन आगे वो क्या करेंगे पावरफुल आदमी से तो उनको पता है। चलिए, आप राजनीतिक पार्टी को खासकर क्या कहना चाहेंगे? हम राजनीतिक खास कर यही कहना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से जल्दी हो सके इतना कम से कम पुल बनाने का कृपा करें। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है भरत पासवान। मैं पुल के बाजू में मेरा घर है, जो दहलानी में हम परे रहते हैं।